हेलो दोस्तों, आज हम बढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में। हम भाज्य संख्या को कंपोजिटिव नंबर भी कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो या उस संख्या में भाग जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं भाज्य संख्या का। भाज्य संख्या के उदाहरण जैसे इसके उदाहरण पहले देख लेते हैं हम। देखो, 4 देख लेते हैं। 4 में क्या होता है, एक का भाग जाता है तो 4 आता है ना। उसके बाद 4 में 4 का भी भाग जाता है ना, तो 1 आता है। ये दो संख्या तो हो गई, एक तो 1 से भाग जाने वाली और एक स्वयं से भाग जाने वाली है ना। और तीसरी क्या होगी, 4 में हम 2 का भी भाग दे सकते, 2 दूना 4, जिसका पूर्ण भाग जा रहा है ना। तो ये तीसरी संख्या हो गई। अब अगर ऐसे एक का और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग जाता है तो वह भाज्य संख्या होती है। हमें यहां से पता चल गया। हम आगे देखते हैं उसके कुछ और नियम। वो सभी प्राकृत संख्या जो खुद और एक के सिवाय अन्य किसी संख्या से भी पूरा पूरा कट जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो हमने अभी देखा है, ये स्वयं और दूसरी संख्या से पूर्णतः कट रही है, जिसका उत्तर दशमलव में नहीं आना चाहिए। आप इसका विशेष ध्यान रखें। अगर दशमलव में आता है तो वह संख्या भाज्य संख्या नहीं होगी, एक और स्वयं को छोड़कर, है ना, किसी और संख्या से। अब हम इसको, आप अन्य संख्याओं से उस संख्या को भाग देकर लगा सकते हैं यदि वह संख्या 2 से अधिक, चाहे 3 हो, 3 ही क्यों न हो या इससे ज्यादा भी हो, 5 संख्या, 10 संख्या, 15, कितनी भी संख्या से, लेकिन 2 से अधिक, 3, कम से कम 3 संख्या होनी चाहिए तो संख्या से भाग जाता है तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। ठीक है, हमने उदाहरण एक देख लिया है। हम कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे 6 ले लेते हैं। 6 में क्या होता है, एक तो 1 का भाग जाएगा, 6 आएगा। 6 में 6 का भाग जाएगा तो 1 आएगा। ये दो तो फिक्स है। इसके अलावा संख्या देखनी है ना, क्योंकि ये तो हर संख्या में होगा। किसको, सिर्फ एक को छोड़कर। एक में एक ही संख्या का भाग जाता है और वह स्वयं 1 का, तो इसको तो हम न भाज्य में लेंगे न अभाज्य में लेंगे, इसको छोड़कर बाकी संख्या में। तो बाकी संख्या में क्या होगा, जैसे 2 भी अगर लेते हैं तो 2 में क्या होगा, 1 का भाग तो जाता है 2 में, है ना, और 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, लेकिन सिर्फ 2 का ही, इसके सिवाय किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या हम नहीं लेते हैं। ऐसे ही 2 संख्या का भाग तो हर किसी में जाएगा, पर इससे ज्यादा। तो 6 में देखो, स्वयं और 1 को छोड़कर किसका, 3 का भाग जा रहा है, 3 दूना 6। उसके बाद किसका जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 2 तिया 6। कितनी हो गई, 2, ये 3 और 4 संख्या, तो यह संख्या भी 6 भी क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। ऐसे ही 8 को देख लेते हैं। 8 में भी यही है। 8 में 8 का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, ये तो फिक्स है। लेकिन 8 में और किसका भाग जाता है, देखो 2 चौक 8 होता है, ठीक है, आप ये जानते हो। तो 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 बार, ठीक है, 2 चौक 8। उसके बाद 8 में 4 का भाग दोगे तो 4 दूना 8। ये दो संख्या और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 2 और 2, ये कितनी हो गई, 4, यानी ये भी भाज्य संख्या हो गई। तो ऐसे संख्या को हम कर सकते हैं। जैसे 10 में 5 का जाता है, एक और स्वयं को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद 12 में 6 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा। 14 में 7 का जाता है, 15 में 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, और 16 में 2, 4, 8 इन संख्याओं का भाग जाएगा, तो वह भी संख्या सारी भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है ना, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। क्यों, देखो एक को तो न भाज्य और न अभाज्य में ले रखा है, तो ये तो छोड़ दो। अब 2 अपन लेते हैं, तो 2 में किसका, 1 का भाग जाएगा और 2 का जाएगा, इसके सिवाय किसी और संख्या का नहीं जा रहा है, तो ये 2 भी नहीं हो सकती। 3 को लेते हैं। 3 में भी यही है, 1 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, है ना, और 3 में 3 का भाग जाएगा तो 3 एकम 3, ठीक है, 1 तिया 3 और 3 एकम 3। इसके सिवाय और किसी संख्या का नहीं जाता, इसको भी नहीं लेते। और 4 का मैंने उदाहरण बताया। 4 में क्या, किसका जा रहा है, एक 2 का जा रहा है, 2 दूना 4, एक 4 एकम 4, और 4 का 1 में 1 चौक 4, तो ये 3 संख्या हो गई। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको इसीलिए गिना जाता है क्योंकि ये 2 से ज्यादा संख्याओं में जा रही है, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं।
ठीक है। अब भाज्य संख्या के कुछ प्रकार भी होते हैं। देखो, भाज्य संख्या को दो भागों में बांटा गया है और भाज्य संख्या के बंटवारे के लिए सम विषम का आधार लिया गया है। अब सम भाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कितनी तरह की होती है? सम भाज्य संख्या और विषम, यानी सम नंबर भी होंगे, विषम भी। देखो, दो चार क्या है? चार तो सम है, ये तो आप जानते ही हो। चार क्या है? सम। तो चार भी होगा, है ना। लेकिन चार के सिवाय आपने 15 देखा था, 9 देखा था, है ना। 9 का 3 में जाता था। ये 9 और 15 कितने हो, क्या हो गई? विषम, है ना। तो ये विषम भाज्य संख्या और ये 2 क्या हो गई? सम। तो ये सम भाज्य संख्या होगी। तो इसके उदाहरण को हम देख रहे हैं, है ना। इसको इवन कॉम्पोजिटिव नंबर और विषम भाज्य संख्या और कॉम्पोजिटिव नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अब समभाज्य संख्या को हम देखते हैं। पहले किसको देखते हैं? इसको। समभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। समभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब सम को देखते हैं। समभाज्य संख्या में होगा वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। किससे हो जाती है? एक तो 2 से। किससे हो जाती है? 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी, पहला। उसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं, 2 से विभाजित होगी तो वह एक तो सम संख्या बन जाएगी। 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो जाती है? सम संख्या, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हो। उसके बाद 2 से विभाजित होने वाले और स्वयं और एक और स्वयं को छोड़कर अगर किसी का भाग जाता है, कोई भी संख्या हो, तो वह भाज्य संख्या हो जाएगी। तो एक और स्वयं को, जैसे 4 ले लिया, तो 4 क्या होगी? 4 में एक और स्वयं को छोड़कर 2 का भी भाग जा रहा है ना, 2 बार में, तो ये समभाज्य संख्या हो जाएगी। और 15 क्या होगी? 9 मान लेते, 15 बड़ी संख्या है, तो 9 क्या हो जाएगी? विषम संख्या है। तो विषम भाज्य संख्या, क्योंकि ये 3 से भी भाग जाती है, 3 3 9, तो 9 से भी जाएगा, 1 से और 3 से, तो ये विषम भाज्य संख्या हो जाएगी। तो समभाज्य संख्या के पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। समभाज्य संख्या के हम उदाहरण देखते हैं। समभाज्य संख्या के मैं उदाहरण बता देता हूं आपको, कुछ 2-4 उदाहरण जो है समभाज्य संख्या के। इसके उदाहरण है 4, है ना। उसके बाद 8, 12, 14, 16, 18, ये सारे क्या है? समभाज्य संख्या के उदाहरण है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगी अपने पास? 4, ये अपने को मालूम। और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या है? 4। समभाज्य संख्या भी 4 है और भाज्य संख्या भी 4 है। उसके बाद हम देखेंगे आगे विषम भाज्य संख्या के लिए। तो हम विषम भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है। हम विषम भाज्य संख्या को देख लेते हैं। देखो, विषम भाज्य संख्या में कौन कौन सी है? एक तो 9, है ना। उसके बाद 15, 21, 7 या 21 7 का जाता है, 25 में 5 का जाता है, 27 में 3 का जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? विषम भाज्य संख्या हो जाएगी और कॉम्पोजिटिव नंबर और कंपोजिटिव नंबर के रूप में हो जाएगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है, ठीक है। अब अपने को एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। एक मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूं मैं, जो भाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्या के बारे में, और टोटल भाज्य संख्या 1 से 100 तक। कितने? 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होगी? भाज्य संख्या की संख्या, टोटल संख्या कितनी है? 74 भाज्य संख्या। कितनी है? 74 भाज्य संख्या, 74 भाज्य संख्या होगी। और बाकी बची हुई क्या होगी? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो उसमें से कुछ निकालना कैसे, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और अब ये हो गया सम और विषम भाज्य संख्या के बारे में। अब हम आगे इसको देखेंगे, भाज्य संख्या को और क्या कहते हैं। तो संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? कौन सी चीज? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, है ना। हम इसको देखेंगे। अब संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं।
संयुक्त संख्या हम किसे कहते हैं? संयुक्त संख्या हम बोलेंगे भाज्य संख्या का ही एक दूसरा नाम है। क्या है ये जो भाज्य संख्या हम जिसको बोलते हैं ना, जो हम पढ़ रहे हैं अभी भाज्य संख्या है ना, इसका दूसरा नाम, सेकेंड नाम क्या है? सेकेंड नाम क्या है? संयुक्त संख्या। ठीक है, सभी भाज्य संख्या संयुक्त संख्या ही है। जितनी भी भाज्य संख्या है 74 1 से 100 तक में, ये सब संयुक्त संख्या, और सिर्फ 1 से 100 तक जाना, ये अनंत तक भाज्य संख्याएं मिलेगी, तो वो सारी संख्या को ही उन्हीं को संयुक्त संख्या कहते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि भाज्य संख्या से संबंधित है। हमारे पास भाज्य संख्या से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं, जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है ना। प्रश्न तो काफी बनते हैं, पर जो पूछे जाते हैं वही प्रश्न बता रहा हूं। क्या शून्य एक भाज्य संख्या है? शून्य भाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ना एक से ना स्वयं से किसी से नहीं जाता है भाग, इसलिए वो तो होगी नहीं, और शून्य को लेते भी नहीं है। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो पूर्ण संख्या नहीं है, जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं है। शून्य एक भाज्य संख्या है और न अभाज्य। क्यों? क्योंकि वो एक ही मिलेगी, एक से भाग जाने वाला तो कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद क्या एक भाज्य संख्या है या अभाज्य? एक भाज्य संख्या है या अभाज्य? एक स्वयं से जाता है, और भाज्य संख्या के लिए दो से अधिक चाहिए। अगर दो संख्या से भाग जाता है स्वयं और खुद एक से, तो अभाज्य मानी जाती, लेकिन ये अभाज्य और भाज्य दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक ही संख्या से भाग जाता है, और वो इसको स्वयं मान लो या एक को मान लो। ठीक है, इसलिए इनको दोनों श्रेणी में इसको रखा नहीं गया है। ठीक है, प्रथम 5 भाज्य संख्या कौन से है? तो प्रथम 5 में बता देता हूं आपको, 4 6 8 9 और 10, ये प्रथम 5 भाज्य संख्या है। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य प्राइम नंबर कौन से है? तो इसमें बची हुई देखो, 2 बचा है, 3 भी बचा है, 4 हो गया, 5 बचा है, 6 हो गया, 7 बचा है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 बचा है। तो ये प्रथम 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 3 5 7 और 11। अब इसके और भी प्रश्न हम देख लेते हैं थोड़े से। 2 एक भाज्य संख्या है? नहीं, 2 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि उसमें एक का और स्वयं का भाग जाता है और किसी संख्या का नहीं जाता है। 9 एक भाज्य संख्या है? हाँ। क्यों? क्योंकि उसमें 3 का स्वयं का और एक का भाग जाता है, और 2 या उससे अधिक संख्या, 2 से अधिक 3 या उससे अधिक संख्या का भाग जाता है, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। 9 में क्या होता है? एक तो जाएगा 3 का, एक 1 का और एक 9 का, ये 3 संख्या हो गई, तो यह भाज्य संख्या होगी। ठीक है, 17 एक भाज्य संख्या या अभाज्य? 17 अभाज्य है। क्यों? क्योंकि एक और स्वयं का जाता है। 19 भाज्य संख्या या अभाज्य? 19 के केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 19, यानी यह भी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जो सबसे पहली ऐसी संख्या है 1 से लगाकर शुरू होते ही, जिसमें 2 या 3 संख्या का भाग जाता है, इसलिए वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, है ना। सॉरी, गलत बोल दिया, अभाज्य, वो भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या को किन नामों से जाना जाता है? तो भाज्य संख्या को भाज्य संख्या के अलावा संयुक्त संख्या हमने देखा था, संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में कंपोजिटिव नंबर भी कहते हैं। ठीक है, 1 से 10 तक के कितने भाज्य संख्या है? तो 1 से 10 तक में भाज्य संख्या है, मैंने बता दी, ये रही 4 6 8 9 और 10, यही अभाज्य संख्या है। तो हमारा भाज्य संख्या का चैप्टर यही समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।